नमस्कार दोस्तों, उत्सव आईक्यू में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले 30 वर्षों के 228 प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं जो यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है। और आगामी एग्ज़ाम के लगभग एलटी का एग्ज़ाम एक महीने 5 दिन यानी 35 दिन बचे हैं। तो 5 दिसंबर से एलटी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो अगर आप पीवाईक्यू जीके जीएस का पीवाईक्यू यानी यूपी पीसीएस के द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर ले रहे हैं, उसके बाद से आप यूपी स्पेशल पढ़ ले रहे हैं और करंट अफेयर पढ़ ले रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन है, इससे आपका काम चल जाएगा। और अगर कोई बुक नहीं आपके पास है तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग बुक पढ़ने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लगभग आधुनिक भारत का ये छठा वीडियो है जिसमें आज का जो टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज है। इसके बारे में जो आयोग ने पूछा है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो झांसी रेजिमेंट था। झांसी रेजिमेंट के नाम से वो जाना जाता था। और नेक्स्ट कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, तो सी आर दास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सी आर दास थे। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट था, तो रानी झांसी रेजिमेंट उनके द्वारा गठित रेजिमेंट था। ठीक है, देखिए उसी तथ्य को बार बार पूछ रहा है। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत की थी, तो सर टीबी सपुर जो थे उन्होंने वकालत किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है, तो 12 नवंबर आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है, तो 12 नवंबर 1945 से। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की गठित की थी, तो 21 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था। आज़ाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया, वह राशिद अली को 7 वर्ष के दंड दिया गया था। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन ओपिनियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, तो रास बिहारी बोस ने सक्रिय सहयोग दिया था। नेक्स्ट है भारत की मुक्ति महात्मा गांधी नेतृत्व में नहीं लिखा था सुभाष चंद्र बोस, यानी कह रहा है कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, लिखा था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वो है कटक में हुआ था उनका जन्म। और ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन भी उन्हीं का है, सुभाष चंद्र बोस का है ये कथन। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने सुभाष चंद्र बोस को एक इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, तो रास बिहारी बोस ने सक्रिय सहयोग दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली चलो को नारा दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा और अंतरिम सरकार, इससे संबंधित जो आयोग के द्वारा पूछे गए तथ्य उनको देखिए। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई थी, 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 को ये किया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन जब भारत में आगमन हुआ था। तो नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे, तो बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है सांप्रदायिक एवं अन्य सभाओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा हो गया, ये घोषणा 1939 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि वेवेल योजना 1945 में आई थी, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1946 में आया था, और माउंट बेटन प्लान आया था 1947 में, और बॉम्बे मिशन 1944 में आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है माउंट बेटन योजना, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, इससे भी आयोग
आयोग ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं उसको देख सकते हैं आप। कह रहा है कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो शांति घोष जो है उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में नेता को जो सुमेलित नहीं हुआ था, वो नेता जो सुमेलित नहीं हुआ था, तो महात्मा गांधी जी सुमेलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट है भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी, तो रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन का। माउंटबेटन योजना जो आधार बनी थी वो देश के विभाजन का आधार बनी थी। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत का विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। नेक्स्ट है कि पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी, गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्ति की गई थी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना के नाम से जानी गई, तो माउंटबेटन योजना सार्वभौम सत्ता सौंपने के नाम से जानी गई। ठीक है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपयुक्त कथन का श्रेय दिया लॉर्ड एटली ने। इस कथन का श्रेय लॉर्ड एटली को दिया जाता है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी माउंटबेटन योजना थी, जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की, तो नई दिल्ली में थे वो। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसे संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की गई थी, तो पंजाब प्रांत था वो। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है। तो इससे भी जितने आयोग के द्वारा पूछे गए तथ्य उसको देखिए। कह रहा है इस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई, तो 1919 के अधिनियम में। नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के अधिनियम के सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्य परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही हुआ था। नेक्स्ट 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी 1919 अधिनियम में। नेक्स्ट कह रहा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे यानी महाराष्ट्र में की गई, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था ये। नेक्स्ट है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अधीन किया गया था। नेक्स्ट है कि अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक अधिकारों को समाप्त की, 1813 के चार्टर एक्ट से व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया था। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो चार्टर एक्ट 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया, वो कानून था चार्टर एक्ट 1853 का। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी, तो 1892 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति दी, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा दिया गया था ये। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह था गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 के अधिनियम में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, अधिनियम हुई। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को की गई थी। द्वैध शासन प्रणाली
भारत में कार्यान्वित कार्यान्वित रही थी? तो 1921 से 1937 तक। ठीक है। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा, यह एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच हुए अंततः वह देश का विभाजन कराया। विधानसभाओं में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्थानों का आरक्षण, जिसने देश का विभाजन कराया था। ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय से ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया गया। नेक्स्ट कह रहा कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण था। क्या कारण था ये पूछ रहा है। कह रहा इसके द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार वो एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान व्यवस्था स्वीकृति दी गई थी, तो 1919 के मार्ले मिंटो सुधार में ये व्यवस्था किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके संस्थापक कौन थे, इसके बारे में देख लीजिए आयोग के द्वारा जो पूछा गया है। द यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। डी स्कूटिंग सोसाइटी की अवधारणा इवान इलीच के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी से संबंधित है। भगत सिंह नौजवान भारत सभा से संबंधित है। और चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी से संबंधित है। और विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि संगठन और स्थापना वर्ष पूछ रहा है। ठीक है। तो सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपीय साइंसेज, ये इसकी स्थापना 1825 में किया गया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, इसकी स्थापना 1876 को किया गया था। और नेक्स्ट है कि अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में किया गया था। और नेक्स्ट है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना 1872 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, तो सन 1917 में किया था उन्होंने। नेक्स्ट कह रहा है कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। नेक्स्ट कह रहे हैं बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता था, तो फजलुल हक उसके नेता थे। नेक्स्ट कह रहा है भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, तो एनी बेसेंट के कारण थी। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो जी.डी. बिड़ला उसके संस्थापक के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दार उलूम की स्थापना की गई थी, तो मौलाना सिल्वी नुमानी के द्वारा किया गया था। और आखिरी क्वेश्चन है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, तो जतिन नाथ मुखर्जी के द्वारा हुआ था। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।